ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे स्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् देवी भागवत पुराण में। आइए शुरू करते हैं। प्रथम स्कंद। महर्षि शौनक का सूत जी से श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाने की प्रार्थना करना। जो सर्वचेतना स्वरूपा आदि शक्ति तथा ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा है, उनका हम ध्यान करते हैं, वह हमारी बुद्धि को प्रेरणा प्रदान करे। शौनक बोले, हे पुरुषों में श्रेष्ठ तथा भाग्यवान सूत जी, आप धन्य हैं, क्योंकि संसार में अंत्यत दुर्लभ प्राण संहिताओं का आपने बलिवंती अध्ययन किया है। हे पुण्य आत्मा, हे मानद, आपने कृष्ण प्यान व्यासचरित 18 पुराणों का सम्यक अध्ययन किया है, जो 5 लक्षणों से युक्त तथा गुण रहस्यों से संबित है और जिनका आपने सत्यावती पुत्र व्यास जी से ज्ञान प्राप्त किया है। हमारे पुण्य से ही आप इस उत्तम मुनियों के निवास योग्य दिव्य पुण्यप्रद तथा कली के दोषों से रहित क्षेत्र में पधारे हुए हैं। हे सूत जी, मुनियों का जय समुदाय परम पुण्यदायिनी पुराण संहिता का श्रवण करना चाहता है। अंत आप समाहित चित्त होकर हम लोगों से उसका वर्णन कीजिए। हे सर्वज्ञ, आप तीनों तापों देहिक देविक भौतिक से रहित होकर दृग्जीवी हो। हे महाभाग, ब्रह्मा प्रतिपादक देवी भागवत महापुराण का वर्णन करे। हे सूत जी, जो मनुष्य श्रवण इंद्रिय युक्त होते हुए भी केवल जीवा के स्वाद में ही लगे रहते हैं और प्राणों की कथाएं नहीं सुनते, वह निश्चित ही अभाग्य है। जैसे षंडरस के स्वाद से जीवा को आहाद होता है, वैसे ही विद्वजनों के वचनों से इंद्रियों को आनंद प्राप्त होता है। जब कर्णहीन सर्प भी मधुर ध्वनि सुनकर मोहित हो जाते हैं, तब भला कर्ण युक्त मानव यदि कथा नहीं सुनते तो उन्हें बधिर क्यों ना कहा जाए। अंत्य हे सौम्य, समाहित चित्त होकर कथा सुनने की इच्छा से सभी द्विजगण कलिकाल के व्यय से पीड़ित हो इस नमिश्राय उपस्थित है। जिस किसी प्रकार से समय तो बीतता ही रहता है, किंतु मूर्खों का समय व्यर्थ दुर्व्यसनों में बीतता है और विद्वानों का समय शास्त्र चिंतन में जाता है। शास्त्र भी विचित्र प्रकार के तर्क वितर्क से युक्त है। पुराण 3 प्रकार के तथा शास्त्र विविध प्रकार के हैं, जो नानाविध वाद विवाद तथा छल प्रपंच से युक्त है और अहंकार तथा अमर्ष उत्पन्न करने वाले हैं। वह अनेक अर्थवाद तथा हेतुवाद से युक्त और बहुत विस्तार वाले हैं। उन शास्त्रों में वेदांत शास्त्र सात्विक, मीमांसा राजस तथा न्याय शास्त्र तामस कहा गया है, क्योंकि वह हेतुवाद से परिपूर्ण है। इसी प्रकार है सौम्य, आपके द्वारा कहे गए पुराण कथा भेद से 3 गुणों वाले तथा 5 लक्षणों वाले संबित है। आपने यह भी बताया है कि उन पुराणों में जय श्री मद देवी भागवत 5वां पुराण है, पवित्र है, वेद के समान है और सभी लक्षणों से युक्त है। उस समय आपने प्रसंगवश अंत्यत अद्भुत मुमुक्ष जनों के लिए मुक्तिप्रद मनोरथ पूर्ण करने वाले, धर्म में रुचि उत्पन्न करने वाले जिस पुराणों को संक्षेप में कहा था, उस उत्तम पुराणों को विस्तार पूर्वक कहिए। उस दिव्य तथा कल्याणमय श्रीमद् देवी भागवत पुराणों को हम सभी द्विजगण आदर पूर्वक सुनने की इच्छा रखते हैं। हे धर्मज्ञ, गुरु भक्त एवं सतत गुण से संपन्न होने के कारण आप कृष्ण के द्वारा कही गई इस प्राचीन संहिता को ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। जिस प्रकार देवता लोग अमृत पान करते हुए तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार हम लोगों ने भी जहाँ तक आपके मुखारविंद से निकली अनन्य कथाएं सुनी, किंतु अभी भी हम तृप्त नहीं हुए हैं। हे सूत जी, उस अमृत को धिक्कार है जिसके पीने से कभी मुक्ति नहीं होती, परंतु इस भगवत रूपी कथा सुधा के पान से तो मनुष्य शीघ्र ही भव संकट से मुक्त हो जाता है। हे सूत जी, अमृत पान के लिए जो हजारों प्रकार के जग किए गए हैं, उनसे भी सर्वदा के लिए हमें शांति नहीं मिली। जगों का फल तो केवल स्वर्ग है। पुण्यशील होने पर पुण्य स्वर्ग से मृत्यु लोक में लौटना ही पड़ता है। इसी प्रकार निरंतर आवागमन के चक्कर में आना जाना लगा रहता है। हे सर्वज्ञ, त्रिगुणात्मक काल चक्कर में भ्रमण करते हुए मनुष्य के ज्ञान के बिना मुक्ति कदापि संभव नहीं है। इसीलिए सब प्रकार के रसों से परिपूर्ण तथा पुण्यप्रद श्रीमद् देवी भागवत पुराण कहिए, जो पवित्र मुक्तिदायक गोपनीय तथा मुमुक्ष जनों को सर्वदा प्रिय है। दूसरा अध्याय। सूत जी द्वारा श्रीमद् देवी भागवत के स्कंद अध्याय तथा श्लोक संख्या का निरूपण और उसमें प्रतिपादित विषयों का वर्णन करना। सूत जी बोले, हे मुनिजनों, मैं धन्य और महान भाग्यशाली हूँ, जो कि आप महात्माओं ने
वेद विश्रुत तथा अंतत पुण्यप्रद श्रीमद देवी भागवत महापुराण के संबंध में प्रेषण करके मुझे पवित्र बना दिया। इसीलिए मैं सभी वेदों के तात्पर्य से युक्त सभी शास्त्रों और आगमों के रहस्य रूप सर्वोत्तम श्रीमद देवी भागवत पुराण को आप लोगों से कहता हूँ। हे द्विजगण, ब्रह्मा विष्णु महेश से सेवित स्तुति प्रायण मुनिजनों के सतत ध्यान करने योग्य तथा जोगी को मुक्ति देने वाले भगवती के सुंदर एवं कोमल चरण कमलों में प्रणाम करके मैं अब उस उत्तम पुराण भक्ति पूर्वक विस्तार से वर्णन करूंगा, जो सभी रसों से युक्त शोभा संपन्न सभी रसों का निदान एवं श्रीमद देवी भागवत के नाम से प्रसिद्ध है। वैदिक मार्ग अनुसार जिसे विद्या कहते हैं, जो सर्वदा आदि शक्ति कही जाती है, जिन्हें जोगी लोग पराशक्ति भी कहते हैं, जो सर्वग व बंधन काटने में निपुण है तथा जो सबके हृदय में विराजती रहती है, और दुरात्मा प्राणी जिन्हें नहीं जान सकते। मुनियों के ध्यान करने पर जो शीघ्र प्रत्यक्ष दर्शन देती है, वह भगवती सर्वदा सिद्धिदायिनी बनी रहे, जो सत असत रूप उस जगत की सृष्टि करके अपनी सत्य और रजतम शक्ति द्वारा उसका पालन करती तथा प्रलय अंत में उसका सहार करके अकेली संभ्या लीला रमन करती और समस्त विश्व की जननी भगवती का मैं मन ही मन स्मरण करता रहूं। यह संसार में प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा ही इस संपूर्ण जगत के सृष्टि रचता है। साथ ही सभी वेदक तथा पुराण वेदता भी कहे जाते हैं। उनका ये भी कथन है कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ही उन ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, जो स्वतंत्र नहीं है, अपितु विष्णु की प्रेरणा से वह संसार की सृष्टि करते हैं। जब कल्प अंत में सर्वत्र जलमय हो जाता है, तब केवल शेष शेयर भगवान विष्णु शयन करते हैं और उन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा का आविर्भाव होता है। इसी प्रकार जब सहस्र फल वाले शेष ही विष्णु के आधार है, तो फिर उन मुरारी को भी सर्व आधार भगवान कैसे कहा जाए। प्रलयकालीन समुद्र का जल भी तो रस रूप ही है और बिना पात्र रस कहीं ठहर नहीं सकता। अतएव जो सब प्राणियों में शक्ति रूप से विराजती है, मैं उन संपूर्ण संसार की जननी आदि शक्ति भगवती की शरण ग्रहण करता हूँ। जोग निद्रा में लीन भगवान विष्णु को देखकर उनके नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा ने जिन देवी की स्तुति की थी, मैं उन्हीं पराशक्ति भगवती के शरणागत हूँ। हे मुनिजनों, उन्हीं निगुण तथा सगुण रूप वाली तथा मुक्तिदायिनी जोग माया का ध्यान करके मैं जहाँ संपूर्ण देवी भागवत पुराण कह रहा हूँ, आप लोग सुनिए। जय श्री मद देवी भागवत नामक पुराण अंतर पवित्र एवं उत्तम है। इसमें 18,000 सुंदर श्लोक है और इस श्रीमद देवी भागवत पुराण में कल्याणकारी 12 स्कंद तथा कुल 318 अध्याय बताई गई है। उनमें प्रथम स्कंद में 20 अध्याय, द्वितीय में 12, तृतीय में 30 और चौथे में 25 अध्याय है। पंचम स्कंद में 35 अध्याय, छठ में 31, सप्तम में 40, अष्टम में तत्व संख्या के बराबर अर्थात 24, नवम में 50 और दशम स्कंद में 13 अध्याय मुनि व्यास जी ने कहे हैं। इसी प्रकार हे मुनिगण, एकादश स्कंद में 24 और द्वादश स्कंद में 14 अध्याय बताए गए हैं। इसी प्रकार महात्मा व्यास जी ने इस महापुराण में अध्यायों की संख्या बताई है। इसमें श्लोकों की संख्या 18,000 कही गई है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश वर्णन, मरवंतर तथा वंश चरित, इस प्रकार पुराणों के जो 5 लक्षण है, जो कल्याण में भगवती नित्या निर्गुण व्यापक रूप से सृष्टि में स्थित रहने वाली विकार रहित जो गम्य सबकी आधार रूपा तथा तुर्य व्यवस्था में प्रतिष्ठ है, उन्हीं की 7वें की राजसी और तामसी शक्तियां महासरस्वती, महालक्ष्मी तथा महाकाली नामक देवियों के रूप में प्रकट होती है। उन्हीं तीनों शक्तियों को सृष्टि के लिए शरीर दान करना ही शास्त्र के विधानों द्वारा सर्ग कहा गया है। तदंतर जगत के सृजन, पालन तथा सहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति कही गई है और उसे ही प्रतिसर्ग बताया गया है। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी राजाओं के वंश वर्णन तथा हिरण्यकशिपु आदि दैत्यों के वंश कथनों का वंश कहा गया है। इसी प्रकार स्वयंभू आदि 14 मनुओं का वर्णन एवं उनके समय विभाग मनवंतर कहलाते हैं। उन मनुओं के वंश का क्रमश वर्णन करना ही वंश अनुचरित कहा गया है। हे मुनिवरों, इस प्रकार सभी पुराण उपयुक्त 5 लक्षणों से युक्त होते हैं। 1.25 लाख श्लोकों का महाभारत नामक ग्रंथ भी व्यास जी ने ही रचा है। यह इतिहास कहलाता है, जो वेद समत होने के कारण 5वां वेद कहा गया है। शौनक जी बोले, हे सूत जी, वह पुराण कौन कौन से हैं और कितने हैं? हम लोगों को सुनने की उत्कट इच्छा है और आप सर्वज्ञ हैं, अंत्य विस्तार से बताइए।
कलिकाल से व्यवहित हम ब्राह्मण नैमिषारण्य में ही कहते हैं, ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्कर से हमें देकर जय आदेश दिया था कि इसी चक्कर के पीछे पीछे आप लोग जाएं। जहाँ इस चक्कर नैमिषारण्य हो जाए वह देश परम पवित्र कहा गया है। वहां कभी कलयुग का प्रवेश नहीं होता। आप लोग वहां तब तक रहे जब तक पुण्य सतयुग न आ जाए। उनका वह वचन सुनकर तथा उनकी बातों के हृदय में रहकर हम लोग सब देशों के दर्शनार्थ उस मनोमय चक्कर के पीछे पीछे तत्काल चल दिए। चलते चलते इसी स्थान पहुंचकर उस चक्कर की नेमी हम लोगों को देखते देखते शीर्ण हो गई। तभी से यह स्थान परम पवित्र नेमिष क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जहाँ कभी कली का प्रवेश नहीं होता। इसीलिए मैंने नेक ऋषि मुनियों, सिद्ध गुणों एवं कली से व्यवहित महात्माओं के साथ जहाँ अपना निवास बना लिया है। हम लोगों ने जहाँ पर चरु, परुदास आदि द्वारा अनेक पशुवत विहन जग किए हैं। जब तक सतयुग न आ जाए तब तक हम लोगों का यही रहने का दृढ़ निश्चय है। हे सूत जी, आप निश्चित रूप से हम लोगों के सौभाग्य से ही जहाँ आ पहुंचे हैं, इसीलिए आप इस ब्रह्म समेत पावन पुराण की कथा कहिए। हे सूत जी, हम लोगों को सुनने की उत्कट इच्छा है और आप जैसे बुद्धिमान वक्ता भी प्राप्त है। हम लोग भी अपना सभी कार्य त्याग कर चित्त एकाग्र करके जहाँ स्थित हैं। अंत्य, हे सूत जी, आप चिरंजीवी हो तथा तीनों प्रकार के तापों दैहिक, दैविक, भौतिक से मुक्त रहकर अब हम लोगों को परम पवित्र तथा कल्याणकारी श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाइए, जिसमें धर्म, अर्थ और काम का विधिवत वर्णन किया गया है। महर्षि व्यास ने भी बताया है कि इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके पुण्य उससे मुक्ति मिलती है। हे सूत जी, महर्षि वेद व्यास ने जिस पवित्र पुराण को कहा है उसके मनोहर कथा चरित्र को सुनने से हमारी कभी तृप्ति नहीं होती है। सभी गुणों का एकमात्र स्थान, परम पवित्र समस्त संसार की जननी भगवती के लीला नाट्य के समान बचित्र, सभी पाप समूहों का नाश करने वाले तथा सब प्रकार की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले तथा भगवती के नाम से संबित श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को प्रकट कीजिए। तीसरा अध्याय, सूत जी द्वारा पुराणों के नाम तथा उनकी श्लोक संख्या का कथन। उप पुराणों तथा प्रत्येक द्वापर युग के व्यासों का नाम। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, सत्यावती स्वत वेद व्यास से मैंने जिस प्रकार तत्वपूर्व पुराणों को सुना है उसे मैं आप लोगों से कहता हूँ, सुनिए। उनमें 2 म वाले मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, 2 ब वाले भविष्य पुराण तथा भागवत, 3 ब्र वाले ब्रह्मा, ब्राह्मण और ब्रह्मामृत पुराण, 4 ब वाले वामन, विष्णु, बाजू और ब्रह पुराण, अ वाला अग्नि पुराण, ना वाला नारद पुराण, प वाला पद्म पुराण, लिंग वाला लिंग पुराण, ग वाला गरुड़ पुराण, कु वाला कूर्म पुराण, सक वाला सकंद पुराण। ये पृथक पृथक 18 पुराण है। सत्यवतनीय वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना करने के बाद उन्हीं विषयों से विस्तार पूर्वक उस अतुलनीय महाभारत का वर्णन किया। प्रत्येक द्वापर युग में भगवान वेद व्यास जी ही धर्म रक्षक पुराणों की यथाविधि रचना करते हैं। जब जब द्वापर युग आता है तब तब साक्षात भगवान विष्णु ही व्यास जी के रूप में अवतार होकर सर्वलोक हितार्थ वेद की अनेक वेदोवेद करते हैं। विशेषकर कलयुग में ब्राह्मणों को अल्पाजु एवं अल्प बुद्धि जानकर वह युग युग में पवित्र पुराण संहिताओं का निर्माण करते हैं। स्त्रियों, शूद्रों तथा वरिष्ठ जातियों वेद श्रवण अधिकार नहीं है, इसीलिए उनके कल्याण के लिए व्यास जी ने पुराणों की रचना की है। हे श्रेष्ठ मुनिगण, इस वेवस्वता नामक शुभ 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर युग में परम धर्मनिष्ठ सत्यवती पुत्र मेरे गुरु श्री व्यास जी ने हुए और 29वें द्वापर में द्रोणी नाम के व्यास होंगे। इनके पूर्व भी 27 व्यास हो चुके हैं, जिन्होंने प्रत्येक युग में नेक पुराण संहिताएं रची है। ऋषि ने कहा, हे महाभाग सूत जी, अब आप पूर्व काल में प्रत्येक द्वापर युग में अवतारित हुए और पुराण वक्ता व्यास की कथा कहिए। सूत जी बोले, सृष्टि के बाद सर्वप्रथम द्वापर युग में संभव ब्रह्मा जी ने ही व्यास के रूप में प्रकट होकर वेदों का विभाजन किया। दूसरे द्वापर में प्रजापति व्यास बने, तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य, चौथे द्वापर में बृहस्पति, 5वें में सूर्य तथा 6ठे में जमराज ही साक्षात व्यास बने थे। 7वें द्वापर में इंद्र, 8वें में वशिष्ठ मुनि, 9वें में सरसवत और 10वें में द्वापर में त्रिदामाजी व्यास बने। 11वें में त्रिविश, 12वें में वर्द मुनि जी, 13वें में अंतरिक्ष और 14वें में द्वापर में धर्मराज संभव व्यास बने। 15वें द्वापर में
त्रियारूणी, 16वें में धनंजय, 17वें में मेधातिथि तथा 18वें में द्वापर में भर्तृ मुनि व्यास हुए। 79वें में अत्रि, 20वें में गौतम और 21वें द्वापर में हरियात्मा उत्तम नामक व्यास कहे गए हैं। 22वें में बाजश्रवा बैन, 23वें में अमिष्मान, सोम, 24वें में तिरुबिंदु तथा 25वें द्वापर में भार्गव व्यास हुए। 26वें में शक्ति, 27वें में जातुकर्या और 28वें द्वापर में कृष्णद्वैपायन जी व्यास हुए। इसी प्रकार 28 व्यासों के नाम जैसे मैंने सुना था वैसे बता दिया है। इन्हीं कृष्णद्वैपायन व्यास जी के द्वारा कहे गए श्रीमद् देवी भागवत पुराण को मैंने जो सुना था, जो पुण्यप्रद सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाला, सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाला, मोक्षदाता, वैदिक भावों से ओतप्रोत तथा सभी आत्माओं के रसों से परिपूर्ण, अंतत मनोहर एवं मोक्षजनों को सदा प्रिय लगने वाला है, जिस अंतत पवित्र पुराणों को रचकर व्यास जी ने अग्नि के गर्भ से उत्पन्न हुए विद्वान महात्मा एवं विरक्त अपने पुत्र शुकदेव जी को पढ़ाया था। हे मुनिवृत्त, उस रहस्यमय महापुराण श्रीमद् देवी भागवत को मैंने भी करुणा सागर अपने गुरु व्यास जी के मुख से संपूर्ण रूप से सुना तथा उनकी कृपा से उसे हृदयगम कर लिया है। जिस समय उज्जोजन एवं अपूर्व बुद्धिमान अपने पुत्र शुकदेव जी के प्रेषण करने पर व्यास जी ने रहस्य युक्त इस पुराण को सुनाया, उस समय मैंने भी एक साधारण श्रोता के रूप में इस महान प्रभाव श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को सुन लिया। हे सर्वश्रेष्ठ मुनिजन, श्रीमद् देवी भागवत रूपी इस कल्प वृक्ष के फल के स्वाद के प्रति आदर बुद्धि रखने वाले तथा पार संसार सागर से पार पाने के लिए श्री शुकदेव जी ने अनेक प्रकार की सुंदर एवं रहस्यमयी कथाओं से युक्त जिस अद्भुत महापुराण को विधिवत अपने कर्णपुट से प्रेम पूर्वक सुना है, उसे श्रवण करने भी जो कलिकाल के बेर से मुक्त ना हुआ, भला ऐसा प्राणी इस भूतल पूर्व कौन होगा। वैदिक धर्म से रहित तथा निष्कृष्ट विचार रखने वाला बड़े से बड़ा पापी मनुष्य भी यदि किसी बहाने इस उत्तम श्रीमद् देवी भागवत पुराण को श्रवण कर लेता है, तो वह भी निश्चय ही समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में जोगी जनों के द्वारा प्राप्त करने योग्य भगवती के नाम से चित मनोरम तथा अचल पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण को प्रतिदिन प्रेम से सुनता है, उसकी हृदय रूपी गुहा में विष्णु, शिव अत्रि देवताओं के लिए भी दुर्लभ सर्वश्रेष्ठ विद्यारूपिणी सज्जनों की एकमात्र प्रिया गुणतीता एवं समाधि द्वारा जानने योग्य वह भगवती निवास करने लगती है। अंत्या सर्वांग सुंदर इस मानव को तन को पाकर संसार सागर के अगाध सलील से पार होने के लिए जलजान के समान परम सुखदायी श्रीमद् देवी भागवत पुराण एवं उसके वक्ता को प्राप्त करके भी जो मूर्ख इसका श्रवण नहीं करता, वह विधाता द्वारा वंचित ही कहा जाएगा। इस दुर्लभ मनुष्य देह में दोनों कानों को प्राप्त करके भी जो संसारिक मनुष्य केवल दूसरों के दुर्गुणों को ही सुना करता है, वह अदम मंद बुद्धि चारों उत्तम पदार्थों को देने वाले तथा सब रसों से परिपूर्ण इस निर्मल पुराण को भूतल पर क्यों नहीं सुनता। इसी तरह तीसरा अध्याय पूरा हुआ। बोले माता रानी की जय। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा सुनने वाले सभी भक्तजनों का धन्यवाद।